ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने सेंटेंस फाइंड करना है जी, और सेंटेंस जो है वो हमारा यहां तक जो है जी फुल स्टॉप है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया जी। Throughout the 18th century, mathematicians, scientists, and philosophers researched, discussed, and published their investigations into how the world worked, while engineers and inventors developed new and successful machines and processes. तो सबसे पहले जी एक चीज तो ये है कि कोई भी आपने जब टेक्स्ट पढ़ना है तो उसका जिस्ट जो है और उसका जो मेन उसका जो मरकजी ख्याल है उसको आपने फटाफट जो है वो पकड़ने की कोशिश करनी है। इट वुड हेल्प यू अलॉट इन दी रिजॉल्विंग दी इश्यूज, इन सॉल्विंग दी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके जी, अब यहां पर क्या है जी, थ्रू आउट 18th सेंचुरी मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, ये हमारा सारे का सारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा वर्ब हो गया। अब देखिएगा कि वर्ब भी कितने उसने दिए हुए हैं, रिसर्च्ड, डिस्कस्ड एंड पब्लिश्ड। अब आपको पता चलना चाहिए कि एंड ने क्या किया है, वर्ब्स को ही जोड़ा है आपस में। देयर इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, तफ्तीशें हैं, इनटू, अब यहां तक जो है जी, यहां तक ये क्लॉज कंप्लीट हुई। अब आगे देखिएगा, बड़े बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की जो है वो अगली क्लॉज शुरू हो गई है। इनटू के बाद आगे जो है, हाउ द वर्ल्ड वर्कड, कैसे दुनिया ने काम किया। तो मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन्होंने रिसर्च किया, डिस्कस किया, इन्होंने फिर शाया किया, पब्लिश किया इन्वेस्टिगेशंस को कि दुनिया ने कैसे काम किया है। ओके जी, तो अब यहां पर जो है जी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशंस पब्लिश की, डिस्कस की और रिसर्च की। अब कैसे की, इनटू हाउ द वर्ल्ड वर्क, कि दुनिया ने कैसे काम किया। तो दुनिया ने कैसे काम किया का मतलब क्या है कि भाई दुनिया ने ये चीजें कैसे बनाई हैं, कैसे फाइंडिंग्स की हैं, और कैसे जो है वो डिस्कवरीज की हैं। और आगे जो है वो चलती है जी तीसरी क्लॉज, वाइल, जबकि इंजीनियर्स एंड इन्वेंटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जी। डिवेल्प्ड, डिवेल्प किया उन्होंने क्या, न्यू एंड सक्सेसफुल मशीन्स। तो न्यू एंड सक्सेसफुल मशीन्स, तो ये मशीन्स यहाँ पे नाउन है और उन दोनों का एडजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है सक्सेसफुल और दूसरा एडजेक्टिव है न्यू। अब यहाँ पे अंदाजा लगा लें। एंड प्रोसेसेस, तो मशीन्स नाउन को जोड़ा, नाउन के साथ प्रोसेसेस। तो ये वो टेक्निकलिटीज हैं दैट वुड हेल्प यू अलॉट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग, रीडिंग सेक्शंस एंड राइटिंग सेक्शंस। और जब आपने समराइज रिटन टेक्स्ट करना है, जब आपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट करना है, जब आपने ऐसे लिखना है, उसमें जो है इसको हेल्प करेगी। ओके जी, आगे चलते हैं जी। द लेटेस्ट theories, अब यहां पे काम आ गया जी। द लेटेस्ट theories dash greater invention and more technology encouraged theoretical scientists to make further dash in medicine, biology, मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये हमारा जो है जी सब सेंटेंस हो गया। अब उसमें द लेटेस्ट थेरीज, और यहां पर अब देखते हैं जी क्या होगा जी। अब हमारे पास इंस्पायर्ड, किसी चीज को इंस्पायर करना, मुतासिर करना, एक किस्म का उसके अंदर जो है वो एक प्रमोशन की सेंस लेके आना, या जो है वो इंस्पायर करना। इम्प्लीमेंटेड, अमल करना। इनॉग्रेटेड, किसी चीज का जो है इफ्तिताह करना। इंटेंसिफाइड, एक चीज है उस चीज पर शिद्दत पैदा करना, इंटेंसिफाई करना। एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इंटेंसिव रीडिंग होती है कि आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ही होगा, लेकिन उस पर फोकस बड़ा करना है। लंबी चीजें नहीं पढ़नी, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, पढ़ना थोड़ा है लेकिन उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है। ये चीज इंटेंसिफाई होता है, यानी शिद्दत के साथ। तो अब लेटेस्ट थियरीज, लेटेस्ट थियरीज, अब इनमें से डैश में से इन चारों में से कोई आएगा क्या, ग्रेटर इन्वेंशन। और अब आपने याद रखना है कि जो भी आपने यहां पर वर्ब लगाना है वो याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्ट ये है ग्रेटर इन्वेंशन और उसका सब्जेक्ट ये है लेटेस्ट थ्योरी। तो इन दोनों को दरमियान में रखते हुए तर्जमा करते हुए आपने जेहन में रखना है।
और याद रखिएगा, टिप देने जा रहा हूं, verb and object agreement is very important in the understanding and opting and selecting and choosing the fill in the blanks. verb के बाद क्या लग रहा है, वर्ब के बाद क्या लग रहा है, या जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उसके मुताबिक क्या वर्ब लगेगा, ये बहुत मैटर करता है। और फिर तीसरी चीज, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, ये तीनों मिलकर फिर क्या करते हैं, मीनिंग जनरेट करती हैं। तो जब ये मीनिंग जनरेट करते हैं तो उस हिसाब से हम लगाते हैं। अब इन थेरीज ने क्या किया, इंस्पायर किया ग्रेटर इन्वेंशन को, इंप्लीमेंटेड अमल किया, लेटेस्ट थ्योरी ने अमल किया, कैसा हो सकता है, लेटेस्ट थ्योरी ने इनैगुरेटेड इफ्तिताह किया ग्रेटर इन्वेंशंस का, क्या ये होता है, लेटेस्ट थ्योरीज ने इंटेंसिफाइड किया, जोर दिया ग्रेटर इन्वेंशंस पर। अब यहां पर क्या है, एंड मोर टेक्नोलॉजी इनकरेज्ड, अगली चीज पूरा कॉन्टेक्स्ट ले लें, एंड मोर टेक्नोलॉजी इनकरेज थियोरेटिकल साइंटिस्ट टू मेक डैश। तो इंकरेजमेंट भी आ गई, अब उसके हिसाब से आपने देखना है, इंस्पायर लगता है, इंप्लीमेंटेड लगता है, इनॉग्रेटेड लगता है, इंटेंसिफाइड लगता है। भाई लेटेस्ट थेरीज हैं और आगे ग्रेटर इन्वेंशंस हैं, उनके दरमियान लगेगा वर्ब जो भी लगेगा। तो लेटेस्ट थेरी ने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, इंप्लीमेंट नहीं लग सकता, इनॉग्रेटेड इफ्तिताह किया है ग्रेटर इन्वेंशंस का। थेरियां, थेरीज जो है वो इफ्तिताह करती हैं। अच्छा, इंटेंसिफाइड, उनको इंटेंसिफाई किया है, उनको इंटेंसिफाई, किसी चीज पे जोर दे देना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है मिसाल के तौर पे, जब आप बर्तन में कोई चीज रखते हो और उसके नीचे आंच आग लगती है और आंच होती है तो उसको इंटेंसिफाई कर देती है। फिर जो है इंस्पायर्ड जो है वो क्या है कि वो उसको तहरीक देती है या मुतासर किया है। इंस्पायर्ड ग्रेटर इन्वेंशन देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। एंड मोर टेक्नोलॉजी इनकरेज, और फिर क्या हुआ, मोर टेक्नोलॉजी ने इनकरेज किया थ्योरेटिकल साइंटिस्ट को, क्या करने के लिए, टू मेक फर्दर डैश इन मेडिसिन, बायोलॉजी, मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इनके अंदर इसने क्या किया, बहुत मुश्किल ऑप्शंस है जी, मुझे कम अज कम इन पे जो है वो 15 से 20 मिनट इनके सिर्फ और सिर्फ मीनिंग्स जनरेट करने में लगे थे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो किया था। ओके जी, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, स्क्रूटनी, किसी चीज को स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज कहते हैं बड़े एहतियात के साथ ऑब्जर्व करना या मुख्तात अंदाजे से जांचना, परखना। फाइंडिंग्स, नतीजे पर पहुंचना। डिस्कवरी, डिस्कवरीज, तो यहाँ पे डिस्कवरीज जो है दरियाफ्तें, तो वो क्या होता है कि जो चीज पहले छुपी हो उसको सामने लाना। हाँ जी, अब ऑप्शंस आप लगाएं, चलें जी, डिस्कवरीज लगा दिया। ओके जी, अब यहां पर आगे, अब आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के इम्तिहान आने लगा है जी। हमने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सेंटेंस तक जाना होता है। अब बाय 1800 द न्यू मशीन्स डैश brought revolutionary changes to the workplace, transportation and communications and eventually to the home। अब यहां पर क्या है जी, तो ये तो वैसे ही हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो आगे द न्यू मशीन्स, ये हमारा सब्जेक्ट है जी। अब आगे डैश, अब ये आगे हेल्पिंग वर्ब। तो अब जी, हैव ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, हैज ब्रॉट, यहां पर ये मशीन्स है तो हैज तो लग नहीं सकता, सिंगुलर है। ओके जी, हैड और हैव बीन जो है वो किसको जाहिर करता है, पैसिवाइजेशन, तो पैसिवाइजेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो बच्चे फिर कौन, हैव और हैड जी। ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस टू द वर्क प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और इसके लिए हिंट क्या है, इसके लिए हिंट ये आपका, अच्छा, और मैं आपको एक टिप दे दूं इसको अटेम्प्ट करने के लिए, ज्यादातर आपका जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर जो टेंस चल रहा होता है वो भी आपको हेल्प करता है। यहां पर देखें, ये सारे का सारा आपको हेल्प कर रहा है, रिसर्च, डिस्कस्ड एंड पब्लिश्ड। ओके, यहां पर क्या है, यहां पर इंस्पायर्ड ईडी, यहां पर आगे कहीं पे इनकरेज्ड, यहां पे आगे जो है वो देखें। अब मैंने हिंट दे दिया आपको इतना बड़ा, और नेक्स्ट टाइम भी ये हिंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है।
ओके जी। तो यहाँ पर जी दो बंदों ने बोला जी हेड लगेगा जी, तो चले हेड देख लिया। अब आगे चलते हैं जी। सम ऑफ, यहाँ से जो है जी हम जाएंगे और फुल स्टॉप यहाँ। सम ऑफ दीज इन्वेंशंस सिंपली मेड इट easier to produce things on a large scale, such as textile machines and foundries dash produced large quantities of cloth and metal objects quickly and cheaply। तो यहाँ पर जो है जी अब हम देखते हैं जी क्लॉजेस कहाँ तक है। सम ऑफ दीज इन्वेंशंस, सिंपली, सिंपली तो एडवर्ब है, तो यहाँ तक जो है। अब मेड जो है वो आगे हमारा प्रेडिकेट शुरू हुआ, वर्ब शुरू हुआ। मेड इट इजियर टू प्रोड्यूस थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल सच एज टेक्सटाइल मशीन फाउंड्रीज। अब यहाँ पर जो है वो आगे कोई एडवर्ब लगा हुआ है या कंजंक्शन लगी हुई है, मिसाल के तौर पे कुछ भी लगा हुआ है। डैश प्रोड्यूस्ड लार्ज, तो ये अगला जो है ये हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया अगली क्लॉज का। ठीक है। सम ऑफ दीज इन्वेंशंस, यही जो है अगला यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर नल के तौर पर है। तो नल के तौर पर जो है यही है, सम ऑफ दीज इन्वेंशंस प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लॉथ एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स क्विकली एंड चीपली। चलें जी देखते हैं जी। अब सो कहते हैं तब, दस इस तरह, हेंस इसलिए, विच जो, या जिन्होंने। ओके जी देखते हैं जी। अब आपने किया है तो रिजल्ट देखते हैं जी। ओके जी, दैट्स वेरी फाइन। ओके जी, इसमें जो सबसे डिफिकल्ट था वो था जी इन लफ्जों को समझना। इसमें स्क्रूटनी जो है वो तो हो गया, जांचना परखना वो तो इसमें आएगा नहीं। अब असल चीज जो है वो एक्सप्लोरेशन का मतलब, फाइंडिंग का मतलब, डिस्कवरीज का मतलब, तीनों का सेम था। अब समझना है कि इसके अंदर वैरायटी क्या है। जो आप लोगों ने टिक किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, चलें तुक्का लग गया। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन कहते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, मुआयना करना और एग्जामिन करना किसी चीज को। अब आ जाए फाइंडिंग्स। फाइंडिंग कहते हैं किसी चीज को फाइंड करके उसके नतीजे पर पहुंच गए हैं तो वो फाइंडिंग है। एक्सप्लोरेशन है इन्वेस्टिगेट करना, ढूंढना, और वो ये एक प्रोसेस का नाम है। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और किसी नतीजे पर पहुंचे तो वो फाइंडिंग है। और सबसे मजे वाली बात, डिस्कवरी भी यही है। डिस्कवरी भी यही होता है कि आप एक एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से गुजरे और उस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के बाद आप किसी मुकाम पर पहुंचे तो वो आपकी डिस्कवरी है। अब यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि फाइंडिंग और डिस्कवरी का मतलब सेम आ रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग एंड डिस्कवरी? यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि दोनों का मतलब होता है कंक्लूजन। अब ध्यान से, बड़ी, ये वो तीन वर्ड थे जिन्होंने मेरा दिमाग खा दिया था। और अब जो है वो मुझे, और गूगल ने इसको नहीं था निकाला, इसके लिए फिर मुझे चैट जीपीटी पे जाके जो है वो सारी की सारी रिसर्च करनी पड़ी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग एंड डिस्कवरीज? फाइंडिंग भी कहते हैं कि जी एक प्रोसेस से गुजर के हम किसी मुकाम तक पहुंचे और हमने कहा ये है। और डिस्कवरी भी जो है वो कहते हैं कि जी किसी मुकाम तक पहुंचे तो ये है। लेकिन अब डिस्कवरी का मतलब आसान होता है, वो चीज जो पहले कभी हिडन थी, कम टू द लाइट, उसको हम सामने लेके आए तो वो डिस्कवरी है। लेकिन जो फाइंडिंग होती है उसमें पहले आता है कि एक्सप्लोरेशन की गई, एक्सप्लोरेशन के बाद डेटा और फैक्ट्स इकट्ठे किए गए, उसके ऊपर एविडेंस लेके आए और फिर कंक्लूजन पे पहुंचे, तो वो उन चीजों को बोला जाता है कि ये फाइंडिंग है। तो इसलिए जो है ये वाला डिफरेंस था इन लफ्जों का। तो यहां पर इस हिसाब से क्या था कि भाई जो चीजें हिडन थी किस चीज के अंदर, मेडिसिन, बायोलॉजी, मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उन चीजों को डिस्कवर किया गया तो उसकी डिस्कवरीज थी जिसमें ये हेल्प करेगा। तो ये वो बारीकी थी जिसको जो है वो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा था। ओके, लेकिन आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये भी बहुत अच्छा है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर।